गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 66। हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थल परिवहन, जल परिवहन, रेल और पाइपलाइन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा अगला टॉपिक आया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तो हमें व्यापार का अर्थ समझ में आ गया कि हम जब वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं देशों के में व्यक्तियों के बीच, तो इसे हम व्यापार कहते हैं। दो विभिन्न देशों के बीच जब ये व्यापार होता है तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आपको पता है कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे देश के पास हैं। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है जो इस देश के पास है, और इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे पास है। तो जब हम इनका आदान प्रदान करेंगे तभी हमारे भी काम चलेगा और दूसरे देश का भी। तो इसी आदान प्रदान को हम जो है ये हम व्यापार कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आयात व निर्यात व्यापार के घटक हैं। व्यापार के दो प्रमुख घटक हैं, आयात और निर्यात। आयात क्या होता है? जब कोई देश अपने देश में कोई सामान मंगवाता है तो उसे हम आयात कहते हैं, और जब एक देश से कोई सामान किसी अन्य देश के लिए अन्य देश में हम भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो व्यापार के दो घटक हमें पता चल गए, और आयात व निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अब इसको आप एक बार समझ लीजिए कि व्यापार संतुलन क्या होता है। मान लीजिए एक देश है जिसने सामान मंगाया, मतलब आयात किया 100 रुपये का, और जो सामान निर्यात किया, मतलब दूसरे देश भेजा, वो भेजा 200 का। तो जो ये 100 रुपये का अंतर है, इसको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। ठीक है, यही व्यापार संतुलन है। तो ये व्यापार संतुलन कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी कभी नेगेटिव होता है। अभी तो ये पॉजिटिव था क्योंकि हमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब नेगेटिव कैसे होगा? मान लीजिए एक देश है, इसने 200 रुपये का सामान तो इसने मंगवाया, आयात किया 200 रुपये का सामान, लेकिन निर्यात केवल 100 रुपये का किया। तो हमें जो इनकम आई वो केवल 100 रुपये आई, जबकि गया कितना? 200। तो ये जो -100 यहाँ पर आया, ये -100 हमारा विपरीत व्यापार संतुलन है, अनुकूल व्यापार संतुलन ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये असंतुलित व्यापार कहलाता है। जब निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होगा तो वो असंतुलित होगा, और जब निर्यात ज़्यादा होगा आयात कम होगा तो वो संतुलित व्यापार कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य होता है, जबकि स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है। जब एक देश से दूसरे देश के बीच में होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा, और जब एक देश के ही अंदर होगा तो वो स्थानीय कहलाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, जबकि स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, जबकि स्थानीय व्यापार में एक ही मुद्रा में व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि जो स्थानीय व्यापार होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अब देखिए परिवहन और संचार एक दूसरे के समपूरक हैं, मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। न तो परिवहन के बिना संचार पूरा है, न तो संचार के बिना परिवहन पूरा है। परिवहन की सक्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। मतलब परिवहन अब इतना सक्षम हो गया है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से आ जा सकते हैं। जैसे कि आप एक छोटे से गांव में ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, वैसे ही परिवहन अब इतना अच्छा हो गया है कि हम देश के किसी भी कोने में आसानी से आ जा सकते हैं। व्यापार की स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है, क्योंकि परिवहन से देश आपस में इतने अच्छे से जुड़ गए हैं कि इससे हमारा देश भी जो है वो विकास की गति तेज़ पकड़ता है, और लोगों का जीवन भी सुविधाजनक
बन गया है। आगे देखिए, पर्यटन। पर्यटन एक व्यापार के रूप में। पर्यटन का अर्थ क्या होता है? पर्यटन का अर्थ होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह हम घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कोई घूमने लायक स्थान होता है तो उसको बोलते हैं पर्यटन। लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है, भारत की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित करवाता है। अब जैसे भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं, अब यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर देखते हैं। तो बाहर के जो लोग होते हैं वो हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, लाल किला देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, इंडिया गेट देखने के लिए जाते हैं। तो यही धरोहर है जो हमें हमारी संस्कृति से लोगों को परिचित कराते हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, एक व्यापार के रूप में काम करता है, क्योंकि जब विदेशी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, बाहर के देश के लोग, तो हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। पर्यटन के रूप में लोग वहाँ पर अपना लोग यहाँ वहाँ पर अपना व्यवसाय लगाते हैं, है ना, तरह तरह के सामान बेचते हैं विदेशी लोगों को। इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लोगों को व्यवसाय मिलता है। दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत की विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन व व्यापार पर्यटन। ये देखो कितने सारे तरह का पर्यटन होता है। या तो व्यापार के लिए आते हैं, या यहाँ पर कोई विरासत जो ऐतिहासिक धरोहर होती है उसको देखने के लिए आते हैं, या यहाँ की संस्कृति को पहचानने के लिए आते हैं, या यहाँ की चिकित्सा को देखने के लिए आते हैं। तो कई तरीके से लोग यहाँ पर जो है वो घूमने के लिए आते हैं। तो इस तरह से जो ये पर्यटन है एक व्यापार के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, क्वेश्चन है आपके दो। व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व, ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। आप इसमें उदाहरण के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और किसी देश की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपको पर बताया। अभी एक सबसे पहली बात तो एक तो ज़रूरत तो पूरा होती ही है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा द्योतक है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी ने इसको ध्यान से करना है।